ब्रह्मर्षि शुकाचार्य जी महाराज संतों के मध्य में राजर्षि परीक्षित को भगवान की मंगलमयी गाथा का आनंद प्रदान कर रहे हैं। कल पंचम स्कंद के अंतर्गत भूगोल खगोल आदि का वर्णन किया था। उसी क्रम में नरक लोक की स्थिति को भी बताया। दक्षिण की दिशा में पृथ्वी के अंत में संयमनीपुरी नाम का नरक का स्थल है, नरक लोक है। सूर्य नारायण के पुत्र यमराज, जो पितरों के स्वामी भी कहलाते हैं, वे नरक लोक के स्वामी हैं और पापियों के दंड का विधान करते हैं। हे राजर्षि परीक्षित, इस मर्त्यलोक में जो भी व्यक्ति अनेकानेक प्रकार के दुराचार पाप करता है ना, उसे भयंकर नरक में जाकर के यातनाएं भोगनी पड़ती है। 28 प्रकार के प्रधान नरक हैं और ऐसे ऐसे नरक तपतपाती हुई बालुकाओं में वह चिघाड़ता चिल्लाता है। वैतरणी नामक नदी में तो वह पापी इतना दुख पाता है, इतना दुख पाता है। अनेकानेक प्रकार के घड़ियाल, दंदशूक आदि बड़े बड़े जंतु उसको पीड़ित करते हैं। वैतरणी नदी खून, पीप, मांस, रुधिर आदि से भयंकर ओतप्रोत है, भरी हुई है। और जो व्यक्ति गौदान करता है उसे इस नदी में नहीं जाना पड़ता, इस नरक में। वहां पर जिन लोगों ने यहाँ पर गौदान किया है, वहां पर धर्म रूपी दिव्य गौ वहां पर प्रकट होती है और उस गौ के पुच्छ को पकड़ करके वह जीव आकाश मार्ग से ऊपर उड़ता उड़ता जाता है आगे। उस नरक में मुझे नहीं जाना पड़ता। सज्जनों, एक नरक लोक में ऐसी भी यातना का वर्णन किया है, जैसे माताएं खोलते हुए तेल में पकौड़ी बनाती हैं शुक्ला जी, वैसे ही वह पापी जीवात्मा उस भयंकर तत्व तेल में छोड़ा जाता है और वह हाय हाय चिल्लाता रहता है। कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज कृपा करके ये बतावें, तब तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने पाप न किया हो, जिससे पाप न हुआ हो? ऐसा कोई नहीं हो सकता। क्यों? बात भी उचित है। कबीरदास जी कहते हैं कि काजल की कोठरी में कितनो हूँ सयानो जाय, काली रेख लागी हैं, पै लागी हैं, पै लागी हैं। कोयले की खदान में कोई जाए, काजल की कोठरी में जाए, तो कितना भी सयाना मन बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, बच करके रहे, हमारे शरीर में वस्त्र में काली न लगे। लेकिन सज्जनों, जब सब कुछ वहाँ काला काला ही है, काजल की कोठरी ही है, तो कहीं ना कहीं तो काली रेख लग ही जाएगी। वैसे हे भगवान, इस मर्त्य लोक में ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे पाप न हो गया हो जान अनजान में? अरे हम चल रहे हैं, चींटी मर रही, वो भी तो दोष पाप हो गया। शुकाचार्य, हे राजर्षि परीक्षित, यदि ये विदित हो जाए कि हमसे ये अपराध हुआ, पाप हो गया है, तो उस पापों के निमित्त प्रायश्चित कर लेने से फिर जीवात्मा कभी भी नरक लोक में नहीं जाता है। प्रायश्चित के कई अनेकानेक प्रकार के विधान हैं। सत्येन ब्रह्मचर्येण यमेन च दमेन च, सत्यवादिता के द्वारा, यम नियम योग के द्वारा, तीर्थाटन के द्वारा, व्रत के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, उसे कभी भी नरक लोक नहीं जाना पड़ता है। फिर भी इन प्रायश्चितों को करने के बाद यदि फिर से पाप हो गया तो उसका दोष तो नरक मिलेगा ही फल। लेकिन हे राजर्षि परीक्षित, दो ऐसे दिव्य प्रायश्चित हैं जिनको करने के बाद कभी भी यह जीवात्मा नरक के द्वार में नहीं जाता है। क्या है? एक तो यह है कि विशुद्ध तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, अथवा भगवान श्री नारायण के चरणारविंद की विशुद्ध प्रीति मिल जाए, भक्ति का उदय हो जाए। भक्त अपने समस्त पापों को वैसे ही नष्ट कर देते हैं। राजर्षि परीक्षित, जिस प्रकार से रात्रि का समस्त अंधकार सूर्योदय होते ही न जाने कहां लुप्त हो जाता है, वैसे भगवान के भक्त होते हैं।
केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अधमधुनोऽवन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। भगवान की भक्ति करने से भी किसी पापी का उद्धार हुआ है क्या? यदि कोई प्रमाण हो तो आप बताइए। शुकाचार्य कहते हैं, राजर्ष परीक्षित कान्य कुजे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। हाँ राजन, आज जिसे हम लोग कन्नौज कहते हैं, कानपुर से उत्तर दिशा में रुखाबाद वाले रूट पे पड़ता है। प्राचीन समय में कन्नौज का नाम था कान्यकुब्ज नगर। राजर्ष परीक्षित उस कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। बड़े सदाचारी थे, गार्हस्थ जीवन मंगल में बिता रहे थे, लेकिन कुसंग के कारण जीवन बर्बाद कर देते हैं बीच में। एक दिन की बात है कि वन से समिधा बीन करके आ रहे थे और मार्ग में एक दुष्ट व्यक्ति एक वेश्या का समागम कर रहा था। रति क्रीड़ा में लीन था। इनकी दृष्टि पड़ गई मार्ग में, झाड़ी में वो समागम कर रहा था। जैसे तैसे अपने घर को आए, नींद ना आई और वही चित्तवृत्ति बार बार उसी का स्मरण कर रहा है। अजामिल विद्वान थे, अपने आप को बहुत संभालना चाहा, लेकिन कामदेव का ऐसा वेग इनके ऊपर सवार हुआ कि न ससाक समाधातुम मनो मदन वेपितम। मदन माने कामदेव के द्वारा ऐसा इनका चित्त कंपायमान हो गया कि न शशाक समाधातुम, अपने आप को ये संभाल न पाए मन को। और जैसे तैसे रात्रि में नींद न आई और उसे वेश्या के रूप माधुरी को चिंतन करते रहे, मेरे ऊपर भी कृपा कर दे तो मैं धन्य हो जाऊं। और अगले दिन उस वेश्या के द्वार पर ही पहुंच जाते हैं। उसको धन आदि दे करके अपना लिया, अपने घर में लाया, माता पिता को भगा दिया और इस प्रकार से वह पापी अजामिल के रूप में प्रख्यात हुआ, दुराचारी हो गया। उस वेश्या के द्वारा उसके अनेकानेक पुत्र भी उत्पन्न होते हैं। कालांतर में एक छोटे पुत्र का नाम नारायण था। कुछ साधु महात्मा अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, ऐसा संतों ने भाव दिया, पापी व्यक्ति के भी अपने पुत्र का नाम भगवान नहीं रखेगा, वो तो इधर उधर का दुनिया का नाम रखता है। तो बात ऐसी है, कुछ साधु महात्मा अयोध्या से वृंदावन की तरफ जा रहे थे। सायंकाल की बेला आई, एक दिन थक पड़े बाबा लोग, चलते चलते कान्यकुब्ज नगर पर पहुंचे थे। कुछ बच्चे सायंकाल में गांव के बाहर खेल रहे थे। सोचे कि गांव निकट आ गया है, वन में रुकेंगे तो ठीक नहीं होगा। अगर यहाँ कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा हो, अगर उसके यहाँ ठिकाना मिल जाए द्वार पर, तो आज रात्रि हम लोग बिता करके कल की यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तो सब साधु महात्मा उन खेलते हुए बच्चों से बोलते हैं, लाला ये बताओ, यहाँ कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा व्यक्ति हो तो उसका पता मुझे बता दो। बच्चों ने खिल्ली की बाबाओं को परेशान करने के लिए कहा, महाराज हमारे गांव में एक परम धर्मात्मा अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता हैं, आप उन्हीं के द्वार पर चले जाओ, आपका मंगल होगा। अजामिल का पता पूछते पूछते उसके द्वार पर पहुंचे। अजामिल था नहीं घर में। सीताराम नाम महाराज, जय हो सीताराम। साधुओं की वाणी को सुन करके वेश्या द्वार पर आती है और देखा कि साधु महात्मा द्वार पर खड़े हुए हैं। महात्माओं क्यों आए हो यहाँ पर? बेटी हम यात्रा के लिए वृंदावन की तरफ जा रहे थे, रात्रि हो गई है, अंधेरे में मार्ग नहीं सूझेगा, थका बहुत हूँ, अतः आज यहाँ मैं विश्राम करना चाहता हूँ। मैंने सुना तुम्हारे पतिदेव बड़े धार्मिक हैं, आज हम संसा यहीं गाड़ेंगे। तब तक और लोग सब अपना उतार दिए बुरिया बिस्तर, अपना आसन लगाने लगे। उसके आंखों में अश्रु आए गए। आपके साथ छल किया है उन बच्चों ने। ये पुण्यात्मा जामिल का द्वार नहीं है, ये पापी जामिल का द्वार है। मैं उसकी धर्म पत्नी नहीं हूँ, मैं तो उसकी रखेल हूँ, पापनी हूँ, वेश्या हूँ मैं। हे महात्मन, मैं अपने हाथ से आपको बना करके खिला भी नहीं सकती, आपका धर्म नहीं नष्ट कर सकती। महात्माओं ने कहा, देवी पुत्री मैंने यहाँ पर संसा गाड़ दिया, बुरिया बिस्तर रख दिया, तो अब आज रात्रि तो हम यहीं गुजारेंगे तुम्हारे द्वार पर ही।
ऐसा करो, तुम बना के नहीं दे सकती हो, सूखा अन्न दे दो, हम अपने से बना लेंगे। तो भागवत जी के सप्तम स्कंद में लिखा है सज्जनों, भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु, भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु, सूखा अन्न का भिक्षा चारों वर्णों में लेने का विधान साधु महात्माओं के लिए मिलता है। तो जैसे तैसे उसने सूखा अन्न आटा दे दिया, साधु महात्मा अंगारा पो करके बनाए रहे हैं, और कुछ बूढ़े बूढ़े महात्मा अपना अपना संसा लेकर के, मजीरा लेकर के और सुंदर कीर्तन करने लगे।